हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजीसी नेट, जो पेपर फर्स्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास। तो सरकार की तरफ से कौन कौन सी कोशिश की गई हैं ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो चलेंगे और आज हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है जिसके हम कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। तो चलते हैं हम यहाँ पर। पहला जो इनका प्रयास है सरकार की तरफ से, तो ये है स्वयं। क्या है? स्वयं। स्वयं इसका नाम है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। आपको अच्छे से इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में यहाँ से फुल फॉर्म पूछने के 99% चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लें। स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं की फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये एक एकीकृत मंच है जो 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, कहाँ से लेकर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। क्या करता है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी कि जो बच्चों का जो सिलेबस होता है उसको ये ऑनलाइन करवाता है। कौन से मंच पर किया जाता है? तो स्वयं पर। ठीक है, स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस करवाता है। एनसीईआरटी कक्षा 9th to 12th तक के लिए 12 विषयों में, कितने विषयों में? 12 विषयों में स्कूली शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। जो स्वयं है ये इसका क्या है? वर्क है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक बात और, बच्चे वीडियोस देखते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी काफ़ी मेहनत करती हूँ और एक एक क्वेश्चन को चुन कर के लेके आती हूँ आपके लिए। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया, कर लिया है तो उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि करते हैं बड़ी खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए। अदरवाइज़ काम तो सबके पास और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप वीडियो देखें लेकिन सब्सक्राइब ना करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। जो प्लेटफॉर्म है वो है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की क्या है? परियोजना है। यानी कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह पर बहुत सारे सीखने के लिए संसाधन बच्चों को मिल सकें, ये इस के लिए ये प्लेटफॉर्म में जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है इसकी शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से। और इसके माध्यम से यहाँ पर 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल संसाधन क्या हैं? उपलब्ध हैं। ठीक है, ये देख लेना। अगर आपके किसी काम की है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है तो अच्छी बात है। सरकार की तरफ से अगर कुछ प्रयास किया गया है तो लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें अपना क्या कराया है? पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें अपना क्या कराया है? पंजीकरण कराया है। ये इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, अदरवाइज़ चीज़ें तो और भी थी, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है मैं वहीं से क्वेश्चन बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर क्या है? बोर हो जाते हैं, देखना पसंद नहीं करते और देखेंगे ही नहीं तो फिर हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ही क्या रह जाएगा, है ना। और पर्पज़ तो जब ही पूरा होता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आगे जा कर के, मुझे विश्वास है
जो एकदम निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। यूजीसी नेट, सीटेट या यूपी टेट, जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जीके वगैरह तो सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल ये क्या है? विद्यार्थियों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, विद्यार्थियों की, जो बच्चे रोज़गार पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कहीं भी अपना एक सीट पाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी कि 10-10 मिनट के ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, और यहाँ पर 10-10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। ये चीज़ें आप खोज लिया करो। आपको अगर थोड़ा सा भी इनके बारे में पता है तो इनको आप सर्च करें, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारे ही, तो वहाँ से अगर आपकी कुछ भी हेल्प होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। ये ध्यान रखेंगे, जो 22 भाषाएं हैं, जो कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को आप जानते हैं मान्यता प्राप्त है ना। तो 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल निःशुल्क सॉफ्टवेयर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, निःशुल्क है, कुछ देना नहीं है वहाँ पे आपको। इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेज के 2000, ये ध्यान रखेंगे 2000 बच्चे नहीं हैं बल्कि 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इसमें क्या लिया है? भाग लिया है। जो स्पोकन ट्यूटोरियल है इसमें 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने क्या लिया है? भाग लिया है। तो इसको आप अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान। स्वयं प्रभा, और ध्यान आपको ये एक भी और भी चीज़ रखनी है। देखो बार बार मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहती, मुझे एक एक सेकंड आप लोगों से ज़्यादा मेरी भी कीमती है, और मैं बिल्कुल एक एक सेकंड अपने काम पर लगाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल बोर नहीं करना चाहती किसी को बार बार कह करके, लेकिन प्लीज़ आप एक ही बार में सुन लिया करें, और आपको खुद से ही कर देना चाहिए। आप देखें बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, करते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसा ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा ये क्या है? यह 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH, ठीक है, DTH का नाम आपने सुना होगा, कई बार हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम जानते हैं, जैसे कि LED, LCD जो घर में चलते हैं ना, के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यानी कि 24/7, 24/7 का मतलब होता है पूरे 24 घंटे, है ना, और 7 डेज या 7 दिन आप लगा लीजिए, पूरे 7 दिन चलेगा और 24 घंटे देश में सभी जगह DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है, हाई क्वालिटी वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की ये क्या है? पहल है, जो कि स्वयं प्रभा, जिसका क्या है? नाम है स्वयं प्रभा। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित क्या होती है? पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसमें कितने विषय हैं वो नहीं बताया गया है। वर्चुअल लैब, ये वर्चुअल लैब क्या होती है? इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्रित करने तथा सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी जगह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। यानी कि जो वर्चुअल लैब है इसका क्या है कि जो प्राप्त ज्ञान, जो हमने अचीव किया हुआ है, जो ज्ञान हमारे अंदर है, उसकी समझ का आकलन करने के लिए, यानी कि एक तरह से ये मूल्यांकन बेस्ड है और आंकड़े एकत्रित करता है, और सवालों के उत्तर देने के लिए, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए पूरी जगह, मतलब सभी जगह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट को विकसित करता है। इंटरैक्टिव सिमुलेशन का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जब भी हम ऑनलाइन पर भी, ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हम कोई भी क्वेश्चन हम पूछें तो हमें उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, इंटरैक्टिव, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित हैं और 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ प्रदान कर रही हैं, ठीक है। 1800 से अधिक, 1800 प्लस, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो आंकड़े हैं ये पूछे जाते हैं
तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। 1800 से अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 कितनी हैं 225 ऐसी लैब बनाई गई हैं, संचालित हैं, मतलब जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में संचालित हैं, और 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ प्रदान कर रही है। हो सकता है उन 15 लाख में से आप में से भी कोई हो, अगर हैं तो बताना जरूर। ई यंत्र, ई यंत्र क्या होता है? यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करने की एक परियोजना है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं एवं एम्बेडेड क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसका मतलब होता है अंतर्निहित। क्या होता है? अंतर्निहित। अंतर्निहित यानी कि जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। और रोबोट आप जानते हैं जगह जगह पर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस IIT वगैरह हैं, वो हर साल एक आध रोबोट बना करके तैयार कर देते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा, आप देखें यूट्यूब वगैरह, मतलब सब जगह पर दिखाते हैं ऑनलाइन कि वो ये रोबोट है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, वो कैसे मतलब क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो रोबोट बनाने की जो सफल तकनीक है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है? तो ई यंत्र है जो सरकार की तरफ से एक पहल है जो कि रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करना चाहती है ना। लेकिन अब भाई ये बताओ, मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल क्या हूँ, खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर वैसे ही एक तो इतनी बेरोज़गारी है, ऊपर से अगर रोबोट बनाएंगे, इनका नाम तो बड़ा हो जाएगा कि रोबोट बना दिया भारत ने, लेकिन वो जो अभी भी बेरोज़गार हैं और ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, वो लोग क्या करेंगे, है ना। क्या रोबोट वैसा पढ़ा सकता है जैसा एक इंसान पढ़ा सकता है? और वैसा भी इंसान जैसे काम कर सकता है क्या एक मशीन वैसे काम कर सकती है? वैसे उसके अंदर फीलिंग तो होती नहीं है, और हो भी जाएंगी तो भी क्या। चलें छोड़ें, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ना ही हमारा इन पर बस है। अभी हम तो पढ़ ही लेते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर शिक्षक और विद्यार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ही जो प्रशिक्षण कार्यशालाएं होती हैं उनके माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें क्या की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो ये हो गया यहाँ पर ई यंत्र। आई होप आपको ये कुछ जो पहल की गई हैं सरकार की तरफ से, जो प्रयास हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है, ज़्यादा मैंने लॉन्ग टॉपिक नहीं रखा, क्योंकि आप अगर जैसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसे डिमांड करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश मीडियम समझने वाले बच्चे ऐसा तो नहीं है सभी हैं, तो कुछ हमारे जैसे भी हैं हिंदी मीडियम, तो इसीलिए उनके लिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं उनके लिए 1 to 10 सारी यूनिट करा दूं, क्योंकि इसके इंग्लिश की ज़्यादा मिलती हैं मुझे भी, मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था। तो प्लीज़ आपके लिए ही मैं ये मेहनत कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है।